भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है, जिन्हें छुड़वाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 1 साल से कतर के अलग अलग जेलों में कैद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़वाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। गुजरात के पवित्र यात्राधाम अंबाजी के दर्शन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। गुजरात के पवित्र धाम अंबाजी में मां अंबा के दर्शन करने 30 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुबह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के चलते अंबाजी में अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई। प्रधानमंत्री के अंबाजी आगमन के चलते चिखला में 4 हेलीपैड बनाने की कार्यवाही शुरू की गई है। अंबाजी के चिखला में पहली बार हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा। गुजरात के वडोदरा के सुजैन 4 रास्ता पर खूबसूरत गरबा सर्कल का आज वडोदरा के मेयर के हाथों उद्घाटन किया गया। वडोदरा का सुजैन सर्कल 23 मीटर का होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके चलते सर्कल को 5 मीटर घटाकर सर्कल का नवीनीकरण किया गया है। हिताची कंपनी के CSR फंड से यहाँ नया सर्कल बनाया गया है, जिसमें 4 कपल्स गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा शहर की शान मानी जाती नवरात्रि की पहचान को उजागर करता हुआ ये सर्कल काफी खूबसूरत है, जिसका उद्घाटन वडोदरा की मेयर પિંકી સોની કે હાથો કિયા ગયા। જે પહેલા સુસેન સર્કલ તરીકે ઓળખાતું હતું, લગભગ 23 મીટરનો વ્યાસ ધરાવતું સર્કલ હતું, જ્યાં અહીં થતી વારંવારની ટ્રાફિકની સમસ્યાને અનુલક્ષીને એનો ટ્રાફિકના નિયમો પ્રમાણે થોડો વ્યાસ ઘટાડ્યો, 5 મીટર જેટલો વ્યાસ ઘટાડી અને હિટાચી કંપની દ્વારા આ સર્કલ આખું એનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પર્યાવરણ એટલે કે પ્રકૃતિને પ્રાધાન્ય આપતા પ્લાન્ટેશન પણ કરવામાં આવ્યા છે। સાથે સાથે આપણી વડોદરા કલા અને સંસ્કૃતિની નગરી વડોદરા અને વડોદરાની ઓળખ એટલે ગરબા, દેશ અને દુનિયામાં વડોદરા પ્રખ્યાત છે વડોદરાના ગરબા માટે। ત્યારે ગરબાના મોટિફવાળા 4 દિશામાં 4 કપલ્સ ગરબા રમે છે એવી પ્રતિકૃતિ પણ મૂકી છે। સાથે સાથ સાંજના મોડી સાંજના એટલે કે રાતના સમયે રંગબેરંગી લાઇટ્સથી ફુવારાઓ પણ આ આખા સર્કલનું આકર્ષણ જમાવશે। હિટાચી કંપનીને પર્યાવરણ, પ્રકૃતિ, ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાન બધું જોડી અને આવું સુંદર સર્કલ વડોદરાને ભેટ આપવા બદલ હું અભિનંદન પાઠવું છું। यहाँ रात के समय रंग बिरंगे फव्वारे भी देखने मिलेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखकर सर्कल पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। सर्कल की लंबाई चौड़ाई घट जाने से यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल ने आज हमास के 250 ठिकानों पर हमला कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इजराइल सेना ने गाजा में करीब 250 जगहों पर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बताया कि नेवी ने खास यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडर गार्टेन के एकदम पास में मौजूद थी। इस बीच पहली बार इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामयाब रहा। नेतन्याहू ने कहा, आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि वो बुधवार रात टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। दूसरी तरफ यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिकी की बात मानकर जमीनी हमले को कुछ समय तक टालने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने गाजा पर इजराइल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास पर जो हमला कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गाजा में जो अपराध हो रहे हैं उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों के खून से रंगे हुए हैं। अमेरिका अपराधियों का सहभागी है। भारत के स्टार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते
आने वाले कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, ऐसी संभावना सामने आ रही है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिगामेंट में चोट लगने की वजह से वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर रह सकते हैं। ये मैच रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। वे इस मैच के लिए टीम इंडिया के साथ लखनऊ में नहीं गए हैं। वे अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में हैं और अपनी चोट का इलाज करवा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनकी चोट ठीक नहीं होती है तो वे 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका और 5 नवंबर को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हार्दिक को बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए मैच में चोट लगी थी। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर उनका टखना मुड़ गया था। वे क्रीज पर ही बैठ गए थे। चोट ज्यादा होने की वजह से वे बाकी का मैच नहीं खेल पाए थे। उनका ओवर भी विराट कोहली ने पूरा किया था। पंड्या 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं खेले थे। वे पुणे से बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चले गए थे। अभी वे एनसीए में ही डॉक्टर्स की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं।